जय श्री कृष्ण। पुष्टि श्रृंगार की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले हमारे एक वीडियो में हमने देखा कि पुष्टि मार्ग में रंग के क्या प्रकार है, अलग अलग रंग के पुष्टि मार्ग में नाम क्या है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग फैब्रिक के क्या नाम है, किस ऋतु में धराया जाए, उनके ऊपर लेस या अस्तर लगाए नहीं लगाए एक्सेट्रा। और हमारी यही कोशिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वस्त्र के ऊपर और कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो ज़रा सा लंबा होगा पर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, तो हम ये आपसे कहेंगे कि आप एंड तक देखिएगा। और आपकी सुविधा के लिए हमने टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि आप जानते हैं, पुष्टि मार्ग में एक वर्ष को अधिकतर चार सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, 4 ऋतु में: उष्णकाल, शीतकाल, वर्षकाल और वसंत। तो हम पहले देखते हैं उष्णकाल के फैब्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन की। तो ये होता है कॉटन, एंड कॉटन से एक ग्रेड हायर, एक टॉप हायर जो सॉफ्ट होता है ज़्यादा कॉटन से, उसे हम कहते हैं मलमल। अब ये फैब्रिक हम उष्णकाल और शीतकाल में धराते हैं अधिकतर। और शीतकाल में हम कॉटन के ऊपर या मलमल के ऊपर गोल्डन या सिल्वर लेस रखते हैं, और उष्णकाल में हम अधिकतर कॉटन की ही लेस रखते हैं। अब बात करते हैं चित्रकाम वाले साज, यानी कि ये जिसपे गाय या फिर पोपट या फिर कमल की प्रिंट होती है, ब्लॉक होते हैं या फिर छापे होते हैं। इसे हम उष्णकाल में अक्सर धराते हैं, एंड इन पे कॉटन की ही लेस आती है। और इनकी खासियत ये है कि इन पे ये चित्रकाम होता है, जिनके ये फैब्रिक के ऊपर छापे मारे जाते हैं। अब देखते हैं चंदन के साज। ये साज मलमल के ऊपर चंदन से प्रिंट किए हुए होते हैं। इसे हम उष्णकाल में धराते हैं, और ये अक्सर अक्षय तृतीया से लेके रथ यात्रा तक धराए जाते हैं। अब ये है दोरिया के साज। दोरिया में अधिकतर हम येलो, व्हाइट और केसरी, ये 3 रंग अवश्य धराते हैं। बाकी आप अपने प्रणाली का हिसाब से कर सकते हैं। और दोरिया उष्णकाल में अधिकतर जन्माष्टमी पे और महाप्रभु जी के उत्सव पे हर घर के प्रणालिका में अवश्य होता है। अब अगला जो फैब्रिक है हमारा, उसे हम कहते हैं चुनरी। अब चुनरी मलमल के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं, और इसमें 2 तरह की चुनरी होती है। एक होता है चौफुली और एक होता है सिंगल डाली, एक डाली। अब चौफुली यानी कि ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसे कहते हैं चौफुली। इसमें 4 डायमंड का एक बना के इसको प्रिंट मारा जाता है, और एक डाली में सिंगल डायमंड की ही प्रिंट मारी जाती है। अब इसे हम अधिकतर वर्ष काल में राधाष्टमी, हिंडोला के दिनों में धराए जाते हैं। और अक्सर जो प्रिंट होता है वो वस्त्र के कलर के कॉन्ट्रास्ट में होता है, जैसे कि येलो के ऊपर रेड, ग्रीन के ऊपर येलो, ब्लैक के ऊपर येलो, एक्सेट्रा। अब वस्त्र का अगला प्रकार है लहरिया। लहरिया मार्केट में 2 तरह के होते हैं। एक तो मशीन प्रिंटेड ये, और एक होता है हैंड डाइड। और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि मशीन प्रिंटेड जो होता है वो स्लाइटली हार्ड होता है, थोड़ा सा कड़क होता है मटेरियल, और हैंड डाइड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब इनमें कलर कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। इनमें नवरंगी, पचरंगी भी होता है, जैसे कि ये देखिए। और इन सब में गोल्डन या सिल्वर लेस लगती है, और अधिकतर इन्हें वर्षकाल में धरा सकते हैं। अब लहरिया में एक और प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं राजाशाही लहरिया। इनकी पैटर्न ऐसी होती है, या तो वी शेप की होगी या तो एस शेप की होगी। इसे हम कहते हैं राजाशाही लहरिया। अब बात करते हैं बसमा छापा। इसे हम आसह और चैत्र की नवरात्रि को धराते हैं, और इनमें कई डिज़ाइंस और कई कलर्स अवेलेबल है, बट मेनली गोल्डन टिक्की के और कैरी आकार के छापे वाले हम ठाकुर जी को धराते हैं। ये वस्त्र का फैब्रिक है मलमल। मलमल के ऊपर इसको प्रिंट किए जाते हैं, और इन पे गोल्डन लेस लगती है जब हम साज वस्त्र सिलवाते हैं तब।
अब ये है सैटिन के वस्त्र। इन्हें हम प्रबोधिनी एकादशी के बाद से धराते हैं। ये अधिकतर डार्क कलर्स में धराए जाते हैं और गोल्डन लेस में आते हैं, और घटा के दिनों में इन्हें बिना लेस के भी धरा सकते हैं। अब ये है छींट के वस्त्र। मलमल के ऊपर या कॉटन के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स एक्सेट्रा की प्रिंट होती है, उन्हें हम छींट कहते हैं। उत्तरायण के दिनों में जब शीत थोड़ी सी कम हो जाए तब ये धराए जाते हैं, और ये जो फैब्रिक होता है वो मलमल से थोड़ा सा थिक होता है। अब ये है वसंती या फिर फागण के छांट के वस्त्र। इनकी खासियत ये है कि ये मलमल पे दूसरे रंग से स्प्रे इफेक्ट दिया जाता है। ये सिर्फ होली खेल के दिनों में धराए जा सकते हैं, और इनमें अस्तर नहीं आता, और इन पे गोल्डन या सिल्वर लेस आ सकती है। बट याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ होली खेल के दिनों में धराए जा सकते हैं। अब ये है जरी के वस्त्र। जरी साटिन या रेशमी वस्त्र पर रुपेरी या सुनहरी प्रिंट तार की प्रिंट आती है। ये दशहरा से कार्तिक महीने तक अवश्य आते हैं, और दशहरा पे सफ़ेद जरी के वस्त्र धराए जाते हैं नियम से, और डोलोत्सव के बाद भी कुछ समय इन्हें धराया जाता है। एक बात याद रखिएगा कि जरी के वस्त्र के साथ अस्तर नियम से आ गए हैं, और वस्त्र कब धराए जरी के ये आप नियम से धर सकते हैं, अपनी प्रणालिका के हिसाब से। अगले प्रकार का वस्त्र है ये किनखाब। रेशम के वस्त्र पर हेवी वर्क किया जाता है, उसे हम किनखाब कहते हैं। अब जैसे कि ये सिर्फ गोल्डन वर्क है। इसमें गोल्डन प्लस अलग अलग कलर्स के वर्क किया है। और ये देखो, ये कॉपर का वर्क है। ये जो भी गोल्डन वर्क दिख रहा है आपको, वो कॉपर के ऊपर है। इसमें एक और क्वालिटी आती है जिसमें सिल्वर, रियल सिल्वर का वर्क होता है। उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसका प्राइस भी अलग होता है। बट बेसिकली ये है किनखाब, और ये बहुत ही कम पुष्टि मार्ग में धराया जाता है। अब ये है तातबंदी लाल मखमल को साज। ये सिर्फ बड़े उत्सव जैसे कि जन्माष्टमी पर धराया जाता है, और ये मार्केट में रेडीमेड नहीं मिलता। रेड वेलवेट या मरून वेलवेट के ऊपर अधिक से अधिक भारी जरी, सलमा या सितारों का काम जो होता है, उसे हम कहते हैं तातबंदी का साज। प्रणालिका के हिसाब से ही इसे धरना चाहिए, और केवल बड़े उत्सव पे धरेंगे इसको। तो ये थे वस्त्र के प्रकार, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद वस्त्र के प्रकार के कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो में दिखाए गए वस्त्र आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो आप हमारी साइट से यानी कि pushtishangar.com से आप परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दे दी है। आप बस लिंक को क्लिक करें और आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से वस्त्र परचेज कर सकते हैं, और बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट्स के वस्त्र आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।